तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं ट्रिगर फिंगर एंड फ्रोजन शोल्डर। ओके, दो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हमें एक्चुअली में नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में ये दिक्कतें होंगी, बट आपको नहीं पता कि ये आती कैसी हैं, ये ठीक भी होती हैं या नहीं होती, और इनका एक्चुअली मतलब क्या है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो होता है ट्रिगर फिंगर, एक होता है फ्रोजन शोल्डर। और ये सेशन मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है ना, जिन भी लोगों की शुगर बहुत ज्यादा राइज होती है ना, उनको बहुत ज्यादा ये जो दोनों प्रॉब्लम देखने मिलती है। ऑलराइट, चलो अब एक एक करके आप दोनों के बारे में समझेंगे कि आप सभी देखिए कि ये चीजें आती कैसी हैं। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं, ये दोनों कंडीशन जो है, ये आती कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैं अगर बात करूं ट्रिगर फिंगर की। ऑलराइट, अगर तो मैं आप सबके साथ बात करूं ट्रिगर फिंगर की कि ट्रिगर फिंगर क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस नाम को तोड़ना होगा। ओके, फिंगर, फिंगर मतलब आपकी उंगलियां। ठीक है, फिंगर मतलब उंगलियां। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब होता है कि किसी चीज को ट्रिगर करना, किसी चीज को चालू करना। अब एक चीज आप नोटिस करना, जितने भी लोगों की शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है ना, उनकी बॉडी में दिक्कत आती है। ठीक है, दिक्कत क्या आती है कि जब वो अपनी ऐसी उंगलियां मोड़ते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए ये मेरी कलाई है, ठीक है, ये मेरी उंगली है, मैंने इसे मोड़ी, मैं ना अब दोबारा इसे खोल नहीं पाऊंगा, ये यहाँ पे अटक जाएगी, इसी कंडीशन पर अटक जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से पीछे नहीं ले सकता इसे। तो ये चीजें होती हैं ट्रिगर फिंगर में। मतलब एक बार आपने उंगलियां मोड़ दी, वापस से आप पीछे नहीं जा सकते, आपकी उंगली वहीं पे अटक जाएगी, वहीं पे जाम हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। लिखो। ओके, अब ट्रिगर फिंगर, ये जो ट्रिगर फिंगर है ना, आखिरकार ये कंडीशन होती कैसे है, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। ठीक है, सभी लोग देखो स्क्रीन की तरफ ध्यान से। ठीक है, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना। ये जो हाथ दिख रहा है आपको, फोटो में हाथ दिख रहा है, इसे जूम करो। रुको, देखना अभी। ये आपको पता क्या हाथ में क्या होता है, हाथ को जूम करो जरा। आपके हाथ में ना ऐसे ऐसे करके ना ये लाइंस होती हैं। ठीक है, धागे होते हैं आपकी आपके हाथों में। मान लो हड्डियां हैं, तो आपकी पूरी उंगली तक, पूरी एंड तक, ठीक है, हर एक एंड तक आपकी जो है हाथ पे ऐसे, जो मैं रेड रेड ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे धागे बने होते हैं। ओके, इन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। ठीक है, पहली बात। एक बात ये कि आपके हाथों, ये जो मेरी उंगलियां है ना, ये उंगलियां मैं क्यों मोड़ पा रहा हूं, हड्डियां हैं इसलिए नहीं मोड़ पा रहा मैं, नहीं। ठीक है, हड्डी हड्डी तो मजबूत होती है, वो कैसे मुड़वाएगी। आपकी उंगलियों में एक चीज होती है रस्सी जैसे, उसे हम कहते हैं टेंडन। TENDON। ओके, TENDON, वो रस्सी जैसी चीज होती है। और अब सुनो होता क्या है, आपकी उंगलियों में ना छोटे छोटे ऐसे छेद बने होते हैं। ऐसे मतलब ना इन इससे रस्सी जो है ये आगे पीछे जाती है। ये देखो, गोल गोल तरीके से। ठीक है, अब सपोज करो जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, मैंने उंगली को इतना मोड़ा, तो मेरी उतनी रस्सी जो है मुड़ गई। मैंने और ज्यादा मोड़ा, फिर वो और मुड़ गई। और जब मैं उंगलियों को वापस खोलता हूं ना, ये रस्सी दोबारा सीधी हो जाती है। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टनल की तरह है। ट्रेन देखे ना, टनल, ट्रेन टनल से गुजरती है। सुरंग, सुरंग सुरंग तो पता होगा सबको। तो ये एक सुरंग की तरह है। आपकी उंगलियों में छोटी छोटी सुरंगें बनी होती हैं, जिसकी अंदर से होकर ये जो तार है, ये जो रस्सी है, ये निकलती है। जब आप उंगली को मोड़ते हो, ये अंदर को चली जाती है, जब आप वापस खोलते हो, ये बाहर आ जाती है। अब नॉर्मल पर्सन की बॉडी में तो ऐसा होता है। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी उंगलियों मोड़ते हो ना, ये एक जगह पर हो जाती है इन्फ्लामेशन। ओके, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, तो जब आप उंगलियों को मोड़ते हो ना, आपकी एक जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो जाती है अटक। मान लीजिए कि एक साइड का जो गुफा का जो गेट है वो खराब हो गया है, आप वापस पीछे नहीं जा सकते। आपकी ट्रेन आगे गई, पीछे से गेट बंद। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचो, आपकी उंगलियों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब आपने हाथों को मोड़ा, रस्सी तो पीछे चली गई, पर वो जब खराब हो गई, जो जो आपका दरवाजा बंद हो गया, अब आप उंगली को वापस पीछे नहीं लेके जा सकते, यहीं पे ही अटक जाएगा। ठीक है, और इसे हम कहते हैं
ट्रिगर फिंगर, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत दर्द होती है। ऑलराइट, ट्रिगर फिंगर के अंदर बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हमें। अब ठीक है, चलो रुको, मैं इसको पहले इरेज कर दूं। ठीक है, तो आई होप कि ट्रिगर फिंगर का कंसेप्ट आपको समझ लग गया होगा। ओके, लग गया ना समझ ट्रिगर फिंगर कंसेप्ट। अब देखो, अब आ जाओ फ्रोजन शोल्डर पर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं समझाता हूँ फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। मेन बेसिकली जो भी आपके जो पेशेंट्स होते हैं शुगर वाले, ठीक है, उनको एक कंडीशन होती है फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब होता है जाम हो जाना। ठीक है, शोल्डर मतलब आपका कंधा, सिंपल। शोल्डर मतलब कंधा, मतलब कंधे का जाम हो जाना। और हाँ, ये कोई इससे इसके कारण नहीं है कि आपको फ्रैक्चर हो गया या किसी और के कारण हुआ है। बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो आप कंधा देख पा रहे हो ना, आपके कंधे पर हड्डियां तो है ही है, हड्डियों के साथ साथ आपके जो जॉइंट्स है ना, उसमें भी एक चीज होती है। ओके, आपके जो कंधे है उसमें भी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टेंडन। बेसिकली आपका क्या होता है, ये सभी जो चीजें हैं ना, ये सभी चीजें खराब हो जाती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है एक रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो, ये चीज, ठीक है, आपका जो कंधे को, आपके जो बाजू को जोड़ के रख रहा है ना, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल होता है, जो कि आपके बहुत मुलायम मुलायम मसल से बना होता है। और इससे क्या है, आपकी बॉडी में जो है, आप अपने बाजुओं को आराम से हिला पा रहे हो। अगर मैं अपने शोल्डर को मूव कर पा रहा हूं आज बहुत आसानी से, तो क्यों? क्योंकि मेरा जो कैप्सूल है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। अब होता क्या है कि जब ये कैप्सूल बहुत छोटा है और बहुत सॉफ्ट है, बट फ्रोजन शोल्डर में ये बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, लिखो ये पॉइंट। फ्रोजन शोल्डर के अंदर ये जो कैप्सूल है आपके कंधे का, ये मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब आप बाजुओं को हिला नहीं पाओगे, आप नहीं हिला सकते इन्हें। एक बार ये मोटा हो गया, एक बार ये हार्ड हो गया, तो आप इस चीज को हिला नहीं सकते, ये आपका अटक जाएगा। मान लीजिए आप हाथ को ज्यादा पीछे नहीं लेके जा सकते, आप ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते आप। एक बार आपका ये कैप्सूल खराब हो गया, तो फिर बॉडी में दिक्कतें आनी तय हैं। एंड उसके बाद, ओके, चलो ये चीजें जाननी, ये बेसिक कंसेप्ट समझाया सबसे सबसे पहले मैंने आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझाया। अब जो कि मैं आपको चीज समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये जो सभी कंडीशंस है ना, डायबिटीज और थायराइड, दो सबसे मेजर कंडीशन है जिसमें ये आपको बीमारियां आ सकती हैं। डायबिटीज थायराइड, डायबिटीज थायराइड। ओके, अगर आपको डायबिटीज की कंडीशन है तो आपको ये ट्रिगर फिंगर और फ्रोजन शोल्डर आ सकता है। अगर आपको थायराइड कंडीशन है, चाहे मोटे होने वाला थायराइड है, चाहे पतले होने वाला थायराइड है, चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, दोनों में जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, आपको ये बीमारियां आ सकती है। अगर आपने अपनी शुगर को, अगर आपने अपनी थायराइड को टाइमली आपने जड़ से नहीं खत्म किया। और तीसरा पॉइंट देखो नीचे क्या लिखा है, इन्फ्लामेशन। बॉडी में जब ये जो है ये चीजें खराब होने लग जाती हैं, ठीक है, कैप्सूल खराब होने लग गया, आपका टेंडन खराब होने लग गया, इन पे इन्फ्लामेशन आ गई, तो क्या है, आपकी बॉडी में सिंपली ये कंडीशन आने लग जाती हैं। ऑलराइट, अभी चलो, अब हम जानते हैं कि बेसिकली जो है आपकी बॉडी में ये चीजें होती कैसे हैं। ओके, ये फ्रीज कैसे हो जाती हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, आपकी बॉडी में जो फ्रोजन शोल्डर, सबसे पहले तो मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताता हूं। फ्रोजन शोल्डर जो है ना, इसमें बेसिकली आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। ओके, फ्रोजन शोल्डर जो है आपकी बॉडी में बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज। ओके, आप लोग देख सकते हो, सबसे जो पहली स्टेज होती है जो आपकी फ्रोजन शोल्डर की होती है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। मतलब आपका कंधा पूरी तरह जाम हो चुका है, बिल्कुल आप हिला नहीं पा रहे, आपको दर्दें बहुत हो रही हैं, और आप रात को सो भी नहीं पाते। ये पॉइंट बड़ा बड़ा लिख लेना,
जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है ना, उनको नींद की दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि भाई आपको कंधे के सहारे तो सोना है। अगर कंधे के सहारे नहीं सोओगे तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, दर्द बहुत होती है। ओके, पहला स्टेज तो होता है आपका फ्रीजिंग स्टेज, जो कि आपका नॉर्मली अगर मैं ले लूं तो 3 से 8 महीने तक के बीच बीच में चलता है। ठीक है, 3 या फिर 8 3 से लेकर 8 9 महीने तक ये जो फ्रीजिंग स्टेज चलता है। मतलब आपका कंधा जाम रहेगा, आपको दर्दें बहुत होंगी, आप हिला नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हो। ओके, फिर आता है फ्रोजन स्टेज, स्टेज नंबर 2। फ्रोजन स्टेज क्या है, इसमें दर्द थोड़ी कम होनी स्टार्ट होती है, पर आपका जो कंधा है वो जाम ही रहता है। ठीक है, दर्द थोड़ी कम होगी, ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर कंधा जो है वो जाम रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट दिस लिखो, थॉइंग फेस। थॉइंग का मतलब होता है रिकवरी, मतलब आप जो है ठीक होना चालू हो जाते हो। फ्रोजन स्टेज रहता है 4 से 6 महीने तक, और थॉइंग स्टेज रहता है 6 से 24 महीने तक। तो आपके ये सभी जो कंडीशंस है, थॉइंग के में क्या होता है, आपके जो कंधा है वो प्रॉपरली ठीक होना शुरू हो जाता है, वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको बस इतना समझना होगा कि इन दोनों ये जो दोनों कंडीशंस है ना, इसमें आपके जो मसल्स हैं वो काम आ रहे हैं, आपकी हड्डियां काम नहीं आ रही। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, अगर किसी को ट्रिगर फिंगर है, उसे जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम की जरूरत नहीं है, ये हड्डियों की दिक्कत नहीं है, उसे अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि उसके मसल वीक है, मसल खराब है उसके। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी में मसल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। एंड अगर तो मैं बात करूं सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे तो। मैं वैसे भी आपको बता देता हूं। जो ट्रिगर फिंगर होती है ना, जो सुबह सुबह बहुत उंगली अटकती है ये, ठीक है, शुगर शुगर वाले पेशेंट को सुबह सुबह अटक जाएगी ये जो उंगली है आपकी। उसके बाद कट कट की बहुत आवाज आएगी। अगला सिम्टम क्या है, क्रैकलिंग साउंड, कट कट की बहुत आवाज आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा फोड़ा सा महसूस होगा। ठीक है, फोड़ा कहते हैं ना, फोड़ा, एक्चुअल में वो फोड़ा नहीं होता, वो यहाँ पे आप एक गांठ बन जाती है। तो वो आपका ऐसे फील होगा आपको कि हाँ आपकी उंगलियों में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ठीक है, तो आपकी उंगली एक ही पोजीशन में लॉक रहेगी, ये ट्रिगर फिंगर का सबसे बड़ा सिम्टम है। अगला अगला मैं अगर बात करूं फ्रोजन शोल्डर की, फ्रोजन शोल्डर में क्या है, आपको बहुत ज्यादा खारिश होगी। ठीक है, आपको मतलब कमजोरी आएगी, कोई भी आप काम नहीं कर पाओगे। भाई आप कंधे से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आप लोग कोई चीज उठाते हो तो कंधे का जोर लगता है, आप किसी चीज को प्रेस करते हो, कहीं पे आप जोर लगाते हो, वहां पे कंधे का जोर लगता है। तो आपके शोल्डर का बहुत ज्यादा हर चीज में जोर लग रहा है, इसीलिए आप कोई भी काम नहीं कर पाते। और हाँ, ये जो फ्रोजन शोल्डर की जो पेन है ना, ये रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की जो पेन है, ये रात में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मैं बात करूं, रुको, अभी इसके अंदर थोड़ा और लिखो। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे ट्रिगर फिंगर की, ट्रिगर फिंगर जो है 40 से 50 साल की एज में होता है लोगों को, और विमेन्स में बहुत पाया जाता है ये, लेडीज के अंदर। ट्रिगर फिंगर जो है 40 से 50 साल की एज में बहुत ज्यादा होता है, और लेडीज में जो है इसके, विमेन्स में बहुत ज्यादा इसके रिस्क होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं फ्रोजन शोल्डर की, तो 40 से 65, ओके मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो आपके ट्रिगर फिंगर है वो 40 से 50, और जो फ्रोजन शोल्डर है वो 40 से 65 साल की जो उम्र है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, खतरा होता है बहुत ज्यादा। और ये भी विमेन्स में ज्यादा चांसेस हैं फ्रोजन शोल्डर के होने के। अब देखो दिक्कत कब आती है, जो आपका फ्रोजन शोल्डर है ना, ये सिर्फ आपके कंधे को अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, अब लिखो एक बात, फ्रोजन शोल्डर से, फ्रोजन शोल्डर के साथ आपको डिप्रेशन भी आ सकता है, नेक और बैक पेन भी आ सकती है,
और सीवियर वेट लॉस भी हो सकता है। तो देखो, कौन कहेगा ये हड्डियों की बीमारी है? हड्डियों की बीमारी से भला कोई डिप्रेशन आता है या भला कोई वेट लॉस होता है? नहीं। तो फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है, इससे डिप्रेशन, ठीक है, आपके गर्दन में और पेट में दर्द होना, आपके वेट लॉस होना बहुत ज्यादा, ठीक, एकदम से वेट कम हो जाएगा। तो ये सभी जो कंडीशंस है ये आ जाती हैं आपके फ्रोजन शोल्डर के साथ। और अगर मैं बात करूं आपकी ट्रिगर फिंगर की, ट्रिगर फिंगर सिर्फ आपकी उंगलियों में नहीं, ये आपके अर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज के कारण भी हो सकती है, गठिए के कारण भी हो सकता है, या कोई ना कोई आपको इंजरी हो गई है, कोई ना कोई आपको चोट लग गई है। देखिए वो अलग बात होती है। सपोज करो आपने कोई सर्जरी कराई, ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने कोई सर्जरी कराई, बहुत टाइम हो गया, आपने हाथ को नहीं हिलाया, आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, वो अलग बात है। बट अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने खाने पीने को आदतें को ठीक नहीं किया, तो फिर जो है आपको ये हिडन कंडीशंस आने लग जाती हैं। और अब सर ये बताओ कि सर हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बेसिकली जो है अपने न्यूट्रिशन का एंड अपने डाइट इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल मैं आपको बताता हूं दिक्कत पता है क्या है, कि इन दोनों कंडीशंस का एक्चुअल कारण आज तक साइंटिस्ट और डॉक्टर पता ही नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल कारण क्या है। दिक्कत ये है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया गया है जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब अगर मैं आप सबके साथ बात करूं कि सर हमें करना क्या चाहिए, अब देखो सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि ये दोनों कंडीशंस इन्फ्लामेशन के कारण आ रही हैं। इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सूजन पैदा हो रही है, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो रही है। सो आपको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है आपको। ठीक है, मतलब जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग अच्छे आप गुड फैट्स कंज्यूम करें। सबसे पहले लिखो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ दी वैसे तो आपको नॉनवेज सोर्स से मिलता है, बट अगर मैं बात करूं आपके वेजिटेबल्स वेजी सोर्सेज की, तो आपकी जितने भी सीड्स आ गए एंड जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ गए, ठीक है, वॉलनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, इन सभी में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं आपके जोड़ों के लिए। ठीक है, और हाँ ये लिमिट में लेना है, ऐसे नहीं कि हाँ अगर आप ले रहे हो तो पूरा मुट्ठी भर के लो, नहीं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, मतलब जैसे कि जो चीजें इन्फ्लामेशन कम करती हैं, ठीक है, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, ये इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं। लौंग, लौंग में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद काली मिर्च हो गया, फिर जितने भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत पाया जाता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटीन, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही तो आपके मसल बनेंगे। लोग पता है क्या आजकल दिक्कत पता है क्या है, लोग डरते हैं, लोग डर बड़े जल्दी आते हैं कि प्रोटीन लेना पड़ेगा, नहीं नहीं प्रोटीन से तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। ये सब बेफालतू की अफवाहें हैं, सिंपल बात। ठीक है, ये सब अफवाहें हैं फालतू की। प्रोटीन आपके बॉडी के लिए, आपके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपको अपने प्रोटीन इंटेक को प्रॉपर रखना पड़ेगा पूरे दिन के अंदर। अगला देखो, कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन सभी चीजों में, वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज विटामिन सी। ठीक है, विटामिन, अब देखो विटामिन सी आपकी स्किन के लिए भी फायदा है, विटामिन स्किन आपके हेयर्स के लिए भी फायदा है, एंड आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को भी कम करेगा। मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, जितनी भी आपकी खट्टी चीजें होंगी ना, ओके, उनमें आपको विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा। संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी के बाद अगला विटामिन डी।
हमने अच्छा कल परसों लगाया था ना सेशन, मैंने बताया था विटामिन डी कितना जरूरी है। तो विटामिन डी जो है ये आपके स्केलेटल मसल, मतलब आपके मसल्स के लिए एंड आपकी हड्डियों के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सुबह सुबह अगर आप बाहर धूप में निकलते हो, सुबह सुबह वाली, दोपहर को मत जाना, ठीक है, वरना सूरज दादा खा जाएंगे, ठीक है, आजकल धूप बहुत हो रही है। तो विटामिन डी जो सुबह सुबह वाला आप लोगे तो वो आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगा। एंड साथ में अगर आप सप्लीमेंट कर सकते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि आजकल की डाइट में हम ये नहीं पूरा कर पा रहे। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B9 हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये आपकी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं इनसे ठीक होने में। और एक बारी तो अच्छी क्लैपिंग कर दो हमारे मल्टीविटामिन्स के लिए, ठीक है। 22 अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट हैं मल्टीविटामिन्स में। ओके, हमारी जो मल्टीविटामिन आती है उसके अंदर 22 अलग अलग तरीके के आपके विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं। इसीलिए इसीलिए जो है उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो, जिन भी लोगों को ये कंडीशन होती है ना, आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि करना क्या है। अगर तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ठीक है, वो आपको एक्सरसाइज बता देगा, बट आप घर पे रह के भी ढूंढ सकते हो। गूगल पे सर्च करो, जब आप यूट्यूब पर देखोगे ना कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि हमें ट्रिगर फिंगर के लिए या फ्रोजन शोल्डर के लिए हेल्प करेंगी, तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यार। आपको ढूंढना आना चाहिए। ओके, उसके बाद अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखो और एक एंटी इंफ्लामेटरी डाइट को फॉलो करो। मतलब आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन रहनी नहीं चाहिए जरा सी भी। थोड़ी सी भी सूजन रही तो आपको वो छोटी सी दिक्कत है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत में कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि लोग ना छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं कि हाँ मेरा शोल्डर नहीं हिल पा रहा, चलो हम मूव लगा लेते हैं। मेरी उंगलियां अटक गई हैं, शायद मुझे हड्डियों की दिक्कत है। और लोगों को बीच का कारण नहीं पता कि ये इसका कारण शुगर भी है उनकी। अगर वो अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बस मैं इतने कहूंगा, अपनी डाइट का ध्यान रखो, मूवमेंट रखो प्रॉपरली, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर कर पा रहे हो, अपनी उंगलियों को अपने बाजुओं को हिलाया करो, ठीक है। अगर जितना आप मोशन में रहोगे ना, जितना शरीर को हिलाओगे, जितना शरीर से काम लोगे, उतना ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। देखो बढ़िया लाइन बोल दिया जितना ये शरीर को हिलाओगे उतना ये आपके लिए काम करेगा। तो इसीलिए आपको मूवमेंट करते रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, जितनी आपसे हो सके उतनी करो। ओके, एंड लास्ट में एक और चीज बताता हूं, ठीक है। एक बहुत मजेदार चीज कल मैंने देखी। आपकी बॉडी में ना, आपकी बॉडी की लेफ्ट हैंड साइड और आपकी बॉडी की राइट हैंड साइड एक दूसरे कनेक्टेड है। लास्ट में मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। आपकी बॉडी की राइट हैंड साइड एंड बॉडी की लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी पर्सन को ट्रिगर फिंगर इस उंगली में हो रही है, ठीक है, ये जो आपकी ये वाली फिंगर है, सपोज करो इस एरिया पर ट्रिगर फिंगर हो रहा है। अब आपको पता है क्या करना है, एक आपको हैक बताता हूं। इस हाथ को नहीं छेड़ना, इस हाथ को रखो साइड पे, दूसरे हाथ पर सेम पॉइंट पर, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर एक्यूप्रेशर करो, मसाज करो, मलो। थोड़े बाद देखना 10 मिनट बाद ही वो बोलेगा यार मेरी तो दर्द कम हो गई। कैसे हुआ? ये कोई जादू थोड़ी है, आपकी भगवान ने बॉडी को कनेक्ट किया है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्टेड है, तारें जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप उल्टे साइड पर एक्यूप्रेशर करते हो, सेम जगह पर आप मालिश करते हो, तो उस जगह पर आपको दूसरी साइड पर आराम मिलना चालू हो जाएगा। और सिर्फ ट्रिगर फिंगर के लिए नहीं, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो ये चीज। ओके, चाहे तो आप आजमा के देख लेना, क्योंकि आपकी बॉडी हर साइड से, हर साइड से आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो बस आपको इतना समझना होगा कि ये जो दोनों कंडीशन है ना, चाहे ट्रिगर फिंगर हो चाहे आपका हो फ्रोजन शोल्डर, ये ने आपको हल्के में नहीं लेना। हल्के में लोगे आगे जाके ऑपरेशन तक नौबत आ जाएगी।
ठीक है। और ऑपरेशन करा के भी क्या करेंगे यार, ऑपरेशन करा के वो आपके मसल ठीक कर देंगे। और क्या करेंगे, वो उन्हीं मसल को अपने डाइट से ठीक कर लो। ऑलराइट, तो बस आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और इन सभी जो खतरनाक खतरनाक बीमारियां हैं इससे बचकर रहना है। नॉलेज लेनी है, यहाँ पे हम आपको नॉलेज ही देते हैं रोज। अगर नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तभी आप आगे किसको बता पाओगे, खुद भी बच पाओगे। ऑलराइट, तो आज की इस नॉलेजेबल साइंस के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको समझ लग गया होगा कि आपको कैसे इन सभी कंडीशन से बाहर आना है एंड ये आप कैसे प्रॉपरली